सो बाइबल के अनुसार हमें कभी भी डरना नहीं है। नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं डरना है। इसीलिए बाइबल कहता है याव बांधकर दृढ़ होना है, हमें स्टैंड लेना है, खड़े होना है। हिम्मत प्रभु के वचन के साथ होनी चाहिए। हालेलुया। आप डर डर के कब तक जिएंगे? क्यों हम डर के जिए? हमें प्रभु ने आजाद कर दिया है और इस भारत देश का कानून, इस भारत देश का संविधान हमें आजादी देता है। हम किसी की भी उपासना कर सकते हैं। यह किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं करता, किसी अधिकारी के ऊपर, किसी गवर्नमेंट के ऊपर यह निर्भर नहीं करता कि हम किसकी आराधना करें, क्योंकि हम राज्यतंत्र एक देश में नहीं है, परंतु प्रजातंत्र देश में है। यहां पे परमेश्वर हमें एक जो संविधान दिया है, उस संविधान के अनुसार हमारा अधिकार है जीने का। हालेलुया। किसी भी व्यक्ति का आराधना करने का जो मैटर है वो उसका पर्सनल मैटर, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। हालेलुया। आपको अपने अधिकार को जानना पड़ेगा, जैसे आपने मसीह में अपने अधिकारों को जाना है। और आप आज शैतान के गुलामी में नहीं, परंतु शैतान आपकी गुलामी में है। शैतान आपके पांव के तले है। जो शैतान आपके ऊपर नियंत्रण करके रखता था, आज वो आपके पांव तले है। जो बेविचार आपके ऊपर नियंत्रण करके रखता था, वो आज आपके पांव तले है। जो बीमारी आपके ऊपर नियंत्रण करके रखती थी, वो आज आपके पांव तले है। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने मसीह में अपने अधिकारों को जाना है। वैसे आज इस संसार में जब आप जी रहे हैं, आपको इस संसार में अपने अधिकारों को जानना होगा। आपको गुलामी में जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। आप स्वतंत्र भारत में हैं। हम गुलामी से आजाद हो चुके हैं। हमें भय नहीं खाना है। यदि आज आप भय खाकर जी रहे हैं, आपका परिवार, आपके समाज के लोग हमेशा भय में जीवन जिएंगे। यदि आज आप दृढ़ता से खड़े रहें, मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत कुछ बेहतर होने वाला है। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो जीवित है। उसका वायदा जो कुछ उसने कहा, उसने आज भी पूरा किया और करता रहेगा। आमीन। बाइबल कहता है तेरा मन कच्चा ना हो, डरना नहीं है बिल्कुल। और कहता है क्योंकि जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। तेरे संग रहने का मतलब सफलता आपकी होगी। हमारे संग परमेश्वर रहेगा, इसका मतलब ऊंचाई हमारी होगी। हालेलुया। हमारे संग परमेश्वर रहेगा, इसका मतलब परमेश्वर हमें एक आदर का पात्र बनाएगा। वो परमेश्वर हमें एक नई ऊंचाई को देगा। समाज में एक अच्छा, एक आदर वाला व्यक्ति हमें बनाएगा। हालेलुया। बाइबल कहता है जहां जहां भी तू जाएगा, परमेश्वर तेरे संग रहेगा। संग रहने का मतलब जय हमारा होगा। हम विजय को प्राप्त करेंगे, सफलताओं को प्राप्त करेंगे, ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। और ये होगा कब? जब हम हियाव बांधकर दृढ़ हो जाएंगे, भय नहीं खाएंगे और हमारा मन कच्चा नहीं होगा। हालेलुया। हम क्यों डरे? हम मसीह का नाम लेने से इस दुनिया में क्यों डरे? आज संसार के लोग किसी से नहीं डरते गाली देने में। आप एक बात समझिए, संसार के लोग गाली देने के में बहुत आगे हैं। हर बात में गाली देते हैं। झगड़े के लिए तुरंत आगे आते हैं, तुरंत गाली देते हैं, झगड़े करते हैं। कोई भी बात हो गाली देते हैं। वो किसी से नहीं डरते। मतलब गलत काम करने के लिए आज कोई नहीं डर रहा। क्या हम जो सच्चा काम कर रहे हैं, रूहों को बचा रहे हैं, लोगों को अच्छे मार्ग पे लेके जा रहे हैं, नफरत से निकाल करके प्रेम के मार्ग पे लेके जा रहे हैं, और वो चीज यीशु मसीह के कारण हो पा रहा है, तो हमें क्या यीशु का नाम लेने से शर्म करना चाहिए, डरना चाहिए? परसों चर्च में करीबन 11 बजे के आसपास कुछ लोग चर्च की रोड है
उस रोड से जा रहे थे, करीबन 6-7-8 लोग बाइक से। और जानते वो क्या कर रहे थे? जैसे चर्च का जो कैंटीन है उसके पास जब पहुंचे वो लोग, तो धार्मिक नारे लगाते हुए, गाली देते हुए, सुनिए ध्यान से, धार्मिक नारे लगा रहे हैं, गाली देते हुए, गाड़ी का जो एस्केलेटर होता है उसको बढ़ाते हुए निकल गए। आप सोचिए, उनको थोड़ा भी डर भय नहीं है। गलत काम करने के लिए लोग आज उत्साहित हैं, आगे बढ़ रहे हैं, परंतु हम मसीह का नाम लेने से डरते हैं, जैसे मसीह कोई एक आतंकवादी को बढ़ावा देने आया है। आप सोचिए, यीशु मसीह तो प्रेम सिखाता है। सब व्यक्ति जानते हैं यीशु मसीह का जो आचरण था वो बहुत ही अच्छा था। वो लोगों की सेवा करता था, लोगों को अच्छी बातों को बताता था, परमेश्वर की बातों को शेयर करता था लोगों के बीच में। हर व्यक्ति जानता है और आज हम उसी को फॉलो करते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसीलिए आपको डरना नहीं है, आपको स्टैंड लेना है। कोई भी व्यक्ति पूछता है यीशु मसीह के बारे में, बोलना हाँ मैं यीशु मसीह को जानता हूं, मानता हूं, ये मेरा अधिकार है, मैं किसी को भी फॉलो कर सकता हूं। यह आपका अधिकार नहीं है कि आप मेरे जीवन से मैं किसके ऊपर फेथ करता हूं, विश्वास करता हूं, आप हटाएं। यह आपका अधिकार नहीं है, यह मेरा पर्सनल मैटर है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। जवाब देना सीखिए, अधिकारों को जानिए, यह आपका अधिकार है। मसीहत कोई धर्म नहीं, मसीहत जीवन है, मसीह जीवन है। उसने कहा चोर चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, नष्ट करने के लिए आता है, परंतु यीशु ने कहा मैं इस दुनिया में आया इसलिए कि लोग जीवन पाएं, बहुतायत के जीवन पाएं। यीशु इसलिए नहीं आया कि लोग धर्म बदले और बहुतायत से धर्म बदले, नहीं, यीशु इसलिए आया कि लोग जीवन पाए, बहुतायत का जीवन। और एक व्यक्ति जीवन कैसे पा सकता है? पवित्रताई के साथ, पवित्रताई को फॉलो करने के साथ, परमेश्वर के वचनों को फॉलो करने के साथ, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के साथ वो व्यक्ति जीवन को पा सकता है। और यीशु ने कहा मैं जो जीवन दूंगा वो बहुतायत के साथ होगा, बहुतायत का जीवन होगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जितने भी लोग विश्वास करते हैं, चुनौती एक न एक दिन आपके बीच में आएगा। एक विश्वासी के जीवन में, यदि आपने नहीं सुना होगा, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ। वो भाई था और उसकी मैंने गवाही को सुना था, वो किस तरीके से गांव के लोग उसको निकाल दिए, तालाब का पानी वो पीता था, आप समझ लीजिए, परंतु उसने यीशु का इनकार नहीं किया। बाद में सब कुछ ठीक हुआ, आज वो अच्छे से रह रहा है। चुनौती आने से पीछे नहीं हटना है कि हम चलिए गलत कामों को करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, हाँ मैं यीशु को छोड़ दूंगा भैया, नहीं तो गांव से निकाल देंगे, हमारा न्योता लोग स्वीकार नहीं करेंगे, कोई निमंत्रण में नहीं आएगा, लोग इस तरीके से कह रहे हैं, समाज से आपको निकाल देंगे। तो लोग क्या कह रहे हैं उस पे आपको थोड़ा भी भय नहीं खाना है। आज ये समय है कि परिस्थितियां आपके विपरीत हैं, परंतु वो सब परिस्थितियां आपके अनुकूल आने वाले दिन में हो जाएंगी, क्योंकि जब आप मसीह के साथ, मसीह के अनुकूल रहेंगे तो परिस्थितियां आपके अनुकूल अपने आप आ जाएंगी।